तो आइए आगे, अब समझिए लवणीकरण। लवणीकरण यानी साल्टिफिकेशन। लवणीकरण या साल्टिफिकेशन, जब किसी अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया बेस से की जाती है तो जल के अतिरिक्त जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे लवण या साल्ट कहलाते हैं, और साल्ट बनने की यह प्रक्रिया ही लवणीकरण या साल्टिफिकेशन कहलाती है। जैसे आप किसी एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे? बेस से। तो इस प्रक्रिया में जल के अलावा, H2O के अलावा जो भी यौगिक प्राप्त होता है वो साल्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे HCl है और इसकी क्रिया NaOH से कराएं तो NaOH से कराने पर क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। अगर हम HNO3 की रासायनिक अभिक्रिया KOH से कराएं तो KNO3 बनेगा और H2O बनेगा। H2SO4 की रिएक्शन हम मान लीजिए NaOH से कराएं तो रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2O इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? साल्ट कहलाते हैं। इस साल्ट या लवण का नाम सोडियम सल्फेट है, रासायनिक नाम। ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। तो इस तरीके से लवण बनने की ये जो प्रक्रिया है ये ही लवणीकरण या साल्टिफिकेशन कहलाती है। अब लवण जल अपघटन, लवण जल अपघटन या साल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसको देखिए, इस तरीके से समझा सकते हैं कि जब किसी लवण की रासायनिक अभिक्रिया जल से की जाती है तो वह या तो अम्लीयता उत्पन्न करता है या क्षारीयता उत्पन्न करता है या उदासीनता उत्पन्न करता है, और ये ही घटना कहलाती है लवण जल अपघटन। इसका मतलब लवण की जल से रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? लवण जल अपघटन। उदाहरण के लिए जैसे ये है FeCl3, इसकी क्रिया हम H2O जल से करा दें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बैलेंस कर देंगे इस तरीके से। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, ये HCl है, ये अम्ल है। तो या तो क्षारीयता उत्पन्न होगी या अम्लीयता उत्पन्न होगी या फिर क्या होगी? उदासीनता उत्पन्न होगी। इसी तरीके से जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया जल से करें तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl, इसके कारण अम्लीयता उत्पन्न होगी, इसके कारण क्षारीयता उत्पन्न होगी, इसके कारण अम्लीयता उत्पन्न। अगर ये दोनों वीक हैं तो उदासीनता, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तब भी उदासीनता यानी उदासीन माध्यम उत्पन्न होगा। यदि इनमें से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तब जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका माध्यम उत्पन्न होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां अम्लीय माध्यम उत्पन्न होगा। किसके कारण? स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण। यहां पर भी वीक बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो वीक बेस जो है उदासीन माध्यम उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड अम्लीय। तो यहां पर अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग होने के कारण अम्लीय माध्यम उत्पन्न होगा दोनों प्रक्रियाओं के अंदर।